मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज आपके साथ शेयर करूंगी टाइप ऑफ कर्मा। कर्मा सीरीज से ही लिया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और मेरी आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है कि बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो आप एक एक शब्द को अपने हृदय में लें, ताकि आपके आने वाले जीवन में आप सुधार कर सकें और अपनी लाइफ को पूरी अवेयरनेस के साथ जी सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में कितनी ही परिस्थिति ऐसी आती हैं जिसमें हम परमात्मा को दोष देते हैं। जैसे कि मेरी किस्मत ही बहुत खराब है, समय ऐसा चल रहा है, सबके साथ अच्छा होता है, एक मेरे साथ ही खराब होता है। या बहुत ज्यादा बीमार रहना, बार बार नुकसान होना, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगे रहना, अचानक मुश्किलों का आ जाना। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि हर किसी का यही सोचना है कि सिर्फ मेरे साथ गलत होता है। और जब आप इसके पीछे छिपे परमात्मा के नियम को समझेंगे कि वो आपको आखिर क्या लेसन देना चाहता है, क्या आपको सिखाना चाहता है, क्योंकि जो भी आप जीवन में करते हैं वही आपको वापस मिलता है, रिटर्न आता है आपके पास, क्योंकि ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। अब पिछले जितने भी आपके जन्म हो चुके, उसमें आपने गलत भी बोला होगा, गलत व्यवहार भी किया होगा, सभी को सताया भी होगा, रुलाया भी होगा, बहुत सारे क्राइम भी किए होंगे। क्योंकि जैसा सुना जाता है कि जो बोओगे वही आपको काटना पड़ेगा। तो इसी को हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कर्मा को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियामना कर्मा और आगामी। अब एक आत्मा जितने भी पिछले जन्म ले चुकी है, यानी अभी तक जितने भी हमारे जन्म हो चुके हैं, तब से लेकर अभी इस क्षण तक जितने भी कर्मा हो चुके, जो भी उस आत्मा ने हर जन्म में क्रिएट किए, शुभ भी और अशुभ भी, सभी कर्मा संचित कर्मा के रूप में स्टोर रहते हैं, यानी कलेक्ट हो जाते हैं। ये सारे कर्मा संचित कर्मा होते हैं। इसके बाद आता है प्रारब्ध कर्मा। अब आत्मा ने इतने सारे जन्म लिए, इतने सारे कर्मा बनाए, जो कि मैंने बताया कि संचित कर्मा में इकट्ठे हो गए। अब अपने द्वारा किए कर्मा को कोई भी आत्मा एक जन्म में तो लेके आ नहीं सकती। कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं अब अगला जन्म लेने वाली हूं या होने वाला है, तो मैं इतने सारे जन्मों के सारे कर्मों को एक ही बार में ले जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अनंत कर्मों के बीज संचित रहते हैं। हमारी अधूरी इच्छा वहां पर एकत्रित रहती है। अब जैसे कि हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। मेरा कुछ मन है लेने के लिए, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को दबा दिया, और जब फिर से उस चीज को देखा, तब फिर अंदर ये फील हुआ कि मैं तो इसको ले नहीं सकती। या किसी और को मैंने वो चीज किसी और के पास देखी तो मुझे मलाल हुआ, यानी मैंने अपनी इच्छा को दबा दिया। तो वो इच्छा भी वहां पर एकत्रित रहती है। यानी आत्मा जो पल पक जाता है,
और अपने अगले जन्म के लिए जो उसका कर्मा अनुकूल है, अपनी बर्थ की प्लानिंग के हिसाब से, और अपने जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उनकी मदद से अपने संचित कर्मा का कुछ पार्ट अपने साथ लेकर आती है, अपने जन्म के हिसाब से किस तरह का जन्म उसका आगे होना है, जो कि उसके ही कर्मों के हिसाब से होता है, ताकि वो इनसे कुछ सीख सके, आगे बढ़े, इनको लेसन ले लेके इनको बैलेंस करे। अब ये जो प्रारब्ध कर्मा होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इनके बहुत जगह अलग अलग नाम भी हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हमें आना है इसके तत्व पर। जो बोध है उसको जानना है, उसको समझना है। तो सबसे पहला है दृढ़ कर्मा। जैसा कि नाम ही है इसका, दृढ़। दृढ़ यानी कि जिससे दूर जाना या इससे बचना असंभव है। अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको दूं कि मान लीजिए कि आपके बच्चे अपंग हैं, तो ये कैसा कर्मा है कि आप इससे चाहकर भी नहीं भाग सकते, और बल्कि पूरी निष्ठा से इसको आप निभाएंगे। या फिर चैलेंजिंग, आपको पति या पत्नी मिल गए हैं, अब इस रिश्ते को भी आप छोड़कर नहीं जा सकते। तो जहां पर ऐसी परिस्थिति है कि आपको निभाना ही है, तो ऐसे कर्म दृढ़ कर्म होते हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप अच्छे से अच्छे कर्म कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। तो क्या मेडिटेशन करने से, गुड कर्मा करने से ये जो कर्मा है ये खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। अब आता है इसका दूसरा रूप, दृढ़ अदृढ़ कर्मा। यानी कि ये दृढ़ भी है और अदृढ़ भी है। अब जैसे मान लीजिए आपको शुगर है, डायबिटीज है, या और कोई बड़ी बीमारी है, मान लीजिए कैंसर है, तो अब आप इनके ऊपर अगर मेहनत नहीं करोगे, या आपको लास्ट स्टेज में कैंसर के में पता लगता है आपको कैंसर है, तो अब यहाँ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर शुरुआती फेज में ही आपको पता लग जाए कि आपको ये बीमारी है, तो आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। जैसे कि अपनी थॉट को पॉजिटिव कर सकते हो। जैसे कि कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं तो वो नेगेटिव नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। अब क्या है, अब तो डेथ ही है, अब क्या है, अब तो ऊपर जाना ही है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी थॉट क्रिएट नहीं करनी, पॉजिटिव सोचना है, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करनी है, गुड कर्मा क्रिएट करने हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसको छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने पॉजिटिव हैबिट से अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर लिया। अब तीसरा है अदृढ़ कर्मा। यानी कि ये कर्मा है जिसपे आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो ये कर्मा बैलेंस हो जाता है। जैसे कि कोई बीमारी, सपोज कीजिए थायराइड हो गया, सर्वाइकल हो गया, जिसे आप मेहनत करके, फिजिकल एक्टिविटी करके इसको आप खत्म कर सकते हो। या जॉब से रिलेटेड कोई इश्यू है, टाइमिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कि आप एचआर डिपार्टमेंट में बात करके या अपने बॉस से बात करके उसको टाइम शेड्यूल को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। या नौकरी में कोई क्रिटिकल स्टेज है कि अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा, तो ऑप्शन है, आप दूसरी चूज कर सकते हो। यानी कि अदृढ़, जिसपे मेहनत करके आप उसको चेंज कर सकते हो।
अब जो तीसरा कर्मा है वो है क्रियामाण कर्मा। वह कर्म जो मनुष्य वर्तमान में बना रहा है, यानी अभी प्रेजेंट में। वो कर्म जो नए फलों को जन्म देते हैं, जीव के खाते में जुड़ते जाते हैं। जैसे मैंने अभी वर्तमान की बात करूं, मैंने कुछ गलत सोचा और वो चीज ऐड हो गई, यानी कि प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इसका फल जल्दी भी मिल जाता है और देर भी लग सकती है। अब ये मान लीजिए कि आपको फल नहीं मिल पाया, तो ये सीड के रूप में स्टोर हो जाता है। किसमें? संचित में। संचित कर्मा में ये ऐड हो जाएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूं, तो मान लीजिए कि आपने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया और आप क्राइम करके किसी तरह से बच भी गए, आप वहां से चले जाते हो, तो उसका आपको फल जरूर मिलेगा। चाहे देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। आप दो चोर हैं, कहीं पर उन्होंने चोरी करी, एक तो पकड़ा गया और दूसरा भाग गया। तो जो चला जाता है तो क्या वो बच गया? नहीं, उसको भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ी सी देर लग सकती है। तो यानी कि आप रोजमर्रा के लिए जो कर्म कर रहे हैं, अपनी जो भावी जिंदगी से जो प्रभावित होकर किए गए कर्म हैं, वो क्रियामना कर्मा है। अब इसके बाद जो कर्मा आता है, वो आता है आगामी। आगामी का अर्थ है जो अभी नहीं आया है, आपके सामने नहीं आया, भविष्य में आने वाले हैं। अब यानी कि मैं सब समझ चुकी हूं, कर्मों का सारा प्रोसीजर मेरे समझ में आ चुका है, मुझे ज्ञान हो चुका है। तो यहां पर मैं की विदाई हो जाती है, यानी अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि अब मुझे सत्य दिखने लगा है, मैं समझ चुकी हूं। तो जो भी कर्म होते हैं, वो भविष्य के लिए सोच समझ कर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस सेशन को आप सुन रहे हैं, तो वो लोग भी होंगे जो एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे और सुनकर उनके अंदर अवेयरनेस आएगी कि अच्छा, ऐसा करने से ऐसा होता है, और क्या मैं बार बार इसी तरह से जन्म लेते रहूंगा या लेती रहूंगी, और फिर से इस जन्म के भी कर्मा और साथ में पिछले जन्मों के भी कर्मा, और इस बीच में अगर मेरी डेथ हो गई बीच में ही, तो फिर ये जो मैं लेकर आई थी ये वाले भी, और प्लस नेक्स्ट जो मेरा बर्थ होगा वो वाले भी। अगर आपके समझ में सब कुछ आ जाता है और आप समझ जाते हो, अवेयर हो जाते हो, तो आप फिर अच्छा कर्मा बनाने क्रिएट करते हो, यानी कि सोच समझकर कार्य करते हो, सेवा करते हो, गुड कर्मा बनाते हो, और हर सेकंड हर मिनट आप अवेयर रहते हो कि आपके द्वारा कोई भी गलत कर्म क्रिएट ना हो जाए। कर्मों के जाल को अच्छी तरह से समझ गए, तो मन में आते हुए वासनाओं को भी समझ लिया आपने कि आपको कर्ता नहीं बनना, दृष्टा मात्र रहना है। जब इतनी समझ आपके अंदर आ जाती है, अब ये जो लाइन मैंने बोली कि आपको दृष्टा बनना है, कर्ता नहीं बनना। दृष्टा मतलब अपने ऊपर ही निगाह, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या बोला, दूसरों के लिए मेरी सोच कैसी है, मेरे अंदर कितने नेगेटिव थॉट आते हैं, ये सारे ऊपर जब आपकी खुद की निगाह होगी, तो सीधी सी बात है कि आपके द्वारा कोई गलत कर्म क्रिएट हो ही नहीं सकता। यानी कि बेहद सचेत रहना है, सतर्क रहना है। अब हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म दूसरों के हित के लिए होंगे, दूसरों के कल्याण के लिए होंगे।
किसी भी क्रिया पर रिएक्ट ना करना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना। अच्छा हुआ है तो, गलत हुआ है तो, किसी चीज का आपके ऊपर कोई भी असर ना पड़े। अवेयर रहना है, जागरूक रहना है और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। किसी चीज से भागना नहीं है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। यानी परिवार है तो परिवार को देखना है, अपने फर्ज को निभाना है। अब आपने देखा कि कर्मों की ये श्रृंखला कितनी अनंत है। जो कर्म हमने ही किए, हमने ही बनाए, तो फिर उसकी शिकायत किस लिए? तो उम्मीद करती हूं दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे और हर मिनट, हर सेकंड अवेयर रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।